जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई में आप रेगुलर बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी रेगुलर तरीके से करते रहिए। एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपका एग्जाम जो है जुलाई मंथ में ज़्यादातर होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहेंगी। तो अपनी तैयारी को एक रेगुलर बेस से करते रहिए ताकि आपको वहाँ एग्जाम में परफॉर्म करने का अच्छा मौका मिले। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 12 आपके सामने है। अभी तक हमने हिंदी के 11 प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले एक बार देख लेना। हमने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उन्हें लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हमारे को लाइक ज़रूर कर देना। तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, जो आपके पास एक क्लिक से हमें वो मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि जैनेंद्र द्वारा कौन सा रचित है। सॉरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेंद्र द्वारा रचित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बताइए दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपके पास परख। ये जो है आपकी जैनेंद्र द्वारा रचित है। अगला देखिए दोस्तों, वे तीन बेर खाती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, इसमें आपको देखना है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। तो दोस्तों, पहले का परख और दूसरे का ये ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि मृत्यु प्लस उपरांत से कौन सा संधि शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु उपरांत। और दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रात्रि जो है अशुद्ध है और बाकी सभी जो है आपके शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कामायनी आपका किस प्रकार का ग्रंथ है। तो दोस्तों, कामायनी आपका एक जो है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शनों को पढ़िए और बताइए कि नानी के आगे ननिहाल की बातें अगर कोई करता है तो उसका सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो है सही अर्थ आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। दो उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि दो उपसर्ग किन में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दुलारा में जो है दो उपसर्ग सही नहीं है और बाकी सब में जो है उपसर्ग दो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों, इसमें देखिए कि रंग के सभी पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इसका जो है आपका सही आंसर है, वो है आपका दरिद्र। ऑप्शन नंबर सी, दरिद्र, कंगाल और निर्धन, ये सभी जो है रंग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन 9 आपके सामने दोस्तों। सामासिक पद अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुनिए। तो अष्टाध्यायी के सही विग्रह को आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अध्यायों का समाहारी अब क्या कहलाता है? अष्टाध्यायी कहलाता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। 10 जन की लाठी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आप, कि क्या हुआ। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहयोग से काम आसानी से होता है। तो 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, तो सभी मिलकर काम करेंगे तो सहयोग से काम आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रयुक्त। ये प्रभावी का विलोम नहीं है, बाकी सभी जो है प्रभावी के विलोम शब्द हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 वेद हैं, अनुप्रास, यमक और तीसरा आपको बताना है कि कौन सा है। तो दोस्तों याद करिए कि शब्दालंकार के 3 वेद हैं और वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो आपका बच रहा है वो बच रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये आपका क्या है, शब्दालंकार के वेद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, अंग टूटना। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थकावट से बदन में दर्द होना, ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। 15 और 16 इन दोनों क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भक्ति का अर्थ नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है। तो देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चनों को क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है, भक्ति का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों यह है आपका कविता। और रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अनुभाव को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17 और 18, पोकर शब्द का तत्सम क्या होगा और आँख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो 17 का हो जाएगा, पुष्कर। और आँख का नीर ढल जाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है दोस्तों वो हो जाएगा आपका निर्लज्ज हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके सामने है। पाश्चात्य शब्द का विलोम बताना है और आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाश्चात्य का हो जाएगा पौरस्त्य। और आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, तो आग का पर्यायवाची व्योम नहीं है। क्या नहीं है, व्योम नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो थोड़ा भोजन करता है नपातुला, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मितहारी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आँख हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आपको बताना है कि कौन है प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है दोस्तों, उत्पादक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा। तो उत्पादक जमीन हेतु के लिए आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उर्वरा। क्या हो जाएगा, उर्वरा। जो उत्पादक जमीन होती है उसे हम उर्वरा बोलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विनय और व्यंग उपहास, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, 26 और 27 आपके सामने है। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को चुनिए। और चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घट घड़ा। ये आपका क्या है, सही शब्द युग्म है।
और 27 का जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 आपके सामने है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम बताना है और 29 रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक बताने हैं आपको। तो दोस्तों इसका जो है आंसर 28 का जो है आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सलील। और 29 का जो है आंसर वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। और अश्लील शब्द का विलोम क्या है? सलील। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो दोस्तों आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बतानी है। तो बुढ़ापे में इसकी आपकी संज्ञा बताने की क्या है? तो दोस्तों बुढ़ापे की जो संज्ञा है वो आपकी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। और अनाधिकृत शब्द का जो संधि विग्रह है वो सही संधि विग्रह कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अन प्लस अधिकृत। तो अन में जो है हलंत जरूर लगेगा, इस बात का ध्यान रखें, ना कि नीचे हलंत लगेगा प्लस अधिकृत। ये इसका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 और 34 देखिए, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? और वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है, जो कम बोलने वाला है उसके लिए हो जाएगा मितवासी। और 34 के लिए वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों और वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें हम बोलेंगे समुच्चयबोधक शब्द। ये आपके राइट आंसर हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, वह गया था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा वेद है? वह गया था। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भूतकाल का कौन सा वेद है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका वह गया था मतलब वह चला गया, तो इसमें पूर्ण भूतकाल है। और 36 देखिए दोस्तों, वो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि उज्ज्वल में एक तो आधा जा और दूसरा मतलब दो आधे जा आएंगे, और तीनों जो है ए बी सी, ए बी और डी आपके राइट आंसर है। और दोस्तों 37 देखिए, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो दोस्तों अनुग्रह का विलोम बताना आपको कौन सा होगा। तो दोस्तों अनुग्रह का जो विलोम है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, विग्रह। तो दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य में वर्तमान काल के किस वेद का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपको बताना है कि वर्तमान काल का कौन सा वेद है। तो दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ यह आपका तात्कालिक वर्तमान काल है। रहा हूँ, रहे हैं, ये सभी जो है तात्कालिक वर्तमान काल में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्या है दोस्तों? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपको बताना है कि कौन से हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मनहा प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि है दोस्तों। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41 भी दिखाई दे रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अनेकार्थक शब्द का अनेकार्थक श्रेणी का शब्द है? तो जिसके गैर अनेकार्थक अर्थ हैं तो वो आपको शब्द चुनना है कि कौन सा है दोस्तों। तो उसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका इंद्र। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 42 आपके सामने है। जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित ना हो तब कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप एक बार, और इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवस्तु उपमा। ये आपका अलंकार हो जाएगा। जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित ना हो तब कौन सा अलंकार होगा? प्रतिवस्तु उपमा क्या है? अलंकार हो जाएगा।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो दोस्तों, उसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मर्माहत। और क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो सर्वप्रथम जो है अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो दोस्तों वो लिखी थी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन देखिए, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई तो कृपया लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और आपको क्या चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है।